हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री मॉडल सेट 8 मॉडल सेट 7 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए हमारे चैनल पे और देख लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा का पूरा 10 सेट देख लीजिएगा तो 100% आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दामिने इको क्या था। तो दामिने इको जो है वो क्या था, तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है। अगर आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूभाग। दामिने इको जो था भूभाग था, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रैयतबारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया। रैयतबारी व्यवस्था जो है वो कहाँ लागू किया गया, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, बंगाल, पंजाब, बम्बई, बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बम्बई। रैयतबारी व्यवस्था जो है बम्बई में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी। क्या कहा जा रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थी। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो भी उसका आंसर वही होगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो आप लोग को पता होगा बिहार के चंपारण जिला में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और कब किया गया था चंपारण आंदोलन, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। और क्यों किया गया था, तो निगठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। और याद रखना आप लोग को टोटल बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसने किया, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिप्स। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, यहाँ पर बहुत बच्चा गलती कर बैठते हैं। ऑप्शन ए में मारकर 1947 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1950 ईस्वी। भारत 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है या नज़दीक स्थित है, बात वही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। और अगर पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा हो गया। लोथल अगर पूछा जाएगा तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, याद रखना आप लोग को, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राय बहादुर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा क्वेश्चन नंबर 10 है, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, आप लोग को पता होना चाहिए। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम सैनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। और कब किया था, तो आपको पता ही होगा, 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 ईस्वी में मिला था, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। काय हल्ला करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। देखिए आप लोग चैप्टर 2 पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य चाणक्य, और इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनी। ये भी याद रखना आप लोग को। और इन दोनों पुस्तक से हम लोग को किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के राजवंश जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, दोनों एक ही नाम है। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, याद रखना। और मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था, ये भी याद रखना है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? क्या कहा जा रहा है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख में, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? अब ये भी तो समझना जरूरी है। तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसका आंसर आपको बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। जीवक किस वंश के काल में था? तो जीवक जो है किस वंश के काल में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के, राइट ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? क्या कहा जा रहा? 510 में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है वो कहाँ मिला था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर में 510 ईस्वी में सती प्रथा वाला साक्ष्य मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अशोक की राजरोहण तिथि कहाँ है? अशोक की राजरोहण तिथि कब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो अशोक का राजरोहण तिथि जो है वो 269 ईस्वी से 268 ईसा पूर्व है। 269 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व, मात्र आपको 9 साल जोड़ना है। 269 याद रखना है, 269 से 9 साल जोड़ेंगे तो 268 ईसा पूर्व। आप लोग कहिएगा 9 साल जोड़ने के बाद तो 200 कितना हो जाएगा? 78 होना चाहिए, 68 कैसे हो रहा? तो ईसा पूर्व में घटता है, याद रखना आप लोग को, ईसा पूर्व में घटता है, इसलिए 269 ईसा पूर्व में हम 9 साल जोड़ देंगे तो 268 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसलिए आप लोग को याद रखना अशोक की राजरोहण तिथि 269 से 268 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। कनिष्क की राजरोहण तिथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की राजरोहण तिथि कौन सा है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका अगर आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 78 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका राइट ऑप्शन 18 दिन। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आए थे, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है वो किस देश का निवासी था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का निवासी था, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने किया। और कब किया? तो 1336 ईस्वी में किया था, याद रखना आप लोग को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में। और किसने किया? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? क्या कहा जा रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ मतलब शुरुआत किस संत ने किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका रामानंद हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया था, याद रखना है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया। और आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भागों में, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, औरंगजेब जो है वो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग जो है दक्षिण भारत में बिताए थे, और राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास
किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है वो किसके समय में हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। अगर आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को क्लास 10th में भी पढ़ने को मिला होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अगर आप लोग को इसको अच्छा से समझना है तो मॉडल सेट 1 देख लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम इसको पूरा डिटेल से समझा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे मॉडल सेट 1 तो उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मतलब नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन ऐसा जगह है जहां पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेवाड़ पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? मतलब नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो औरंगजेब, औरंगजेब का दूसरा नाम ही आलमगीर था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली जो था वो गोवा पर कब अधिकार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा, मतलब हर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा। हो सकता तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की है, क्या कहा जा रहा है? सहायक संधि की नीति का कार्यान्वित किसने किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेलेज़ली ने, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिए, हम उसको भी वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, इसका भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, 1857 का विद्रोह जो है कब शुरुआत हुआ था? तो 18 मई या 10 मई या 13 मई या 26 मई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 का क्रांति आरंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था, ये भी याद रखना है। 1857 का क्रांति कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है A.O. ह्यूम, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग महात्मा गांधी वाला चैप्टर नंबर 13 पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को पढ़ने को मिला होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और किस समय हुआ था? तो रॉल एक्ट चल रहा था उस समय, और उसी के विरोध में जालियांवाला बाग एक जगह का नाम था, वहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसी में जनरल डायर नामक ने गोली का आदेश दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और रॉलेट एक्ट अगर पूछा जाएगा फिर भी 1919, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चलिए 3-4 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग का है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा, डांडी नमक कानून तो कहाँ से? गुजरात से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या है जाएगा? 1932 ईस्वी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल हिलाल का प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बम्बई में है। और इसका निर्माण कब हुआ, तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, 1911 आप लोग को याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।